दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव सामने चल रहा है। इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वां चरण भी जल्द ही सामने है आपके। बाकी के 2 चरण 25 मई और 1 जून को है। पिछले 4 मतदान जो गुजरे हैं उस चुनाव में जहां 2 प्रमुख दल अपने गठबंधनों के साथ आमने सामने है, एनडीए और इंडिया। एनडीए सत्तारूढ़ है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव ज़्यादा है और यही नहीं, आपसी मतभेद भी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, इंटरनली जरा घुस करके अंदर देखिए, खुद एनडीए में जोगी जी नाराज है, भागवत जी नाराज, चारों शंकराचार्य नाराज तो पहले से ही हैं। शिवराज सिंह चौहान नाराज, रमन जी नाराज, उमा भारती नाराज, वसुंधरा राजे नाराज और साथ में रहते हुए भी नीतीश कुमार नाराज। और इतना दबाव पड़ा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी अंदर अंदर नाराज ही। जनता तो नाराज है, रहेगी। और बहन जी पे इतना प्रेशर डाला गया कि वे गठबंधन में आना चाहती थी लेकिन नहीं आ। फिलहाल अजीब सी स्थिति है और यहां तक मुझे तो लगता है कि भगवान राम भी नाराज, जो पूरी दुनिया को अपना सब कुछ, अपना गुण देकर के इस संसार में लाते हैं। एक इंसान उनकी उंगली पकड़ करके उनके तक पहुंचा रहा है। ये कमाल की बात है। और इस स्थिति में लगता है कि आज के समय में, आज की तारीख में फैजाबाद की सीट भी एनडीए के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है, जहां भगवान रामचंद्र जी विराजमान हैं। इतना भव्य व्यवस्था भगवान के लिए बनाई गई, लेकिन यहां लोकतांत्रिक प्रभाव भी दिमाग में है। धर्म की बात अपनी है और राजनीति की बात अपनी है। धर्म की सियासत से जनता की सियासत खरीदी नहीं जा सकती। धर्म की बात कह करके अपने नाराज लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। ये हालत एनडीए गठबंधन के बीच में है और खुद छोड़िए भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी है। जितना नाम मैंने गिनाया है वो प्रभावशाली लोग हैं और वो लोग और उनके लोग, उनके मतदाता, उनके समर्थक भी नाराज हैं। आप देखिए कि पिछले जो 4 मतदान बीत चुके हैं, विश्वस्त विचारों से ये लग रहा है कि वहां एनडीए आगे नहीं है और 5वां आपके सामने हाजिर है बहुत जल्द। और ये मुख्य रूप से उन प्रदेशों से हैं जहां लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश जहां 80 सीट है, महाराष्ट्र जहां 48 सीट है,
बिहार जहां 42 है, आप सोच लीजिए, बंगाल, फिलहाल इन 3 प्रदेशों में जो परिस्थितियां हैं पिछले 2019 में लगभग जितने पर मतदान होने जा रहा है 163 के आसपास, उसमें से 3/4 पिछले चुनाव में बीजेपी के पास है। आज की तारीख में अगर दावे के साथ कहा जाए तो इतनी सीटें लौटकर इन प्रदेशों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं आ रही। बिहार में जहां 39 सीट एनडीए गठबंधन को था, वहां वह आधे पर जाने की स्थिति में है। मतलब एनडीए गठबंधन 20 के आसपास रह सकता है, उससे भी कम जा सकता है। महाराष्ट्र की हालत वहां भी ठीक नहीं है, वहां भी 20 से नीचे ही सिमटने की उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश जहां 2014 में 71 सीट मिली, दूसरी बार 61 मिली, इस बार उस 61 में भी लगभग 20 सीट घटने की स्थिति बन रही है। अगर ऐसा हो गया तो एनडीए का केंद्र में लौट करके आना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि फैजाबाद सीट पर भी बड़ी कशमकश है। कहा नहीं जा सकता कि एनडीए पार होगा कि इंडिया आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये ठीक नहीं है। अमेठी पर भी कशमकश है, बहुत मुश्किल है स्मृति जी का निकालना। रायबरेली तो बिल्कुल ही साफ साफ है। ये अजीब हालात हैं और ये तय है कि अगर इस 5वें चरण के चुनाव में, जैसा कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से या तमाम सारे खबरों से, वहां के लोगों से जो परिस्थितियां सामने आई है, उससे लगता है कि जहां पिछले बार 100 से ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन ने निकाला था, इस बार 50-60 में निपट जाए। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का रास्ता तो बनने का सवाल ही नहीं खड़ा होता एनडीए के लिए। फिलहाल कहने के लिए तो बहुत, गोदी मीडिया बहुत कुछ कह रही है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। यह हालात बेहद चिंताजनक है। फिर मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। आपका मित्र सुनकर सुन।